बिल्कुल। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर अफजल अब्बास साहब कह रहे थे कि अगर महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस अगर पहले से मदद करती, क्योंकि 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, अगर मदद करती तो शायद अब तक इसमें कुछ चीजें निकलकर सामने आई होती। देखिए, आज आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर नहीं पढ़ा। उसमें मुंबई पुलिस को अप्रिशिएट किया गया है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और फर्दर उनको कहा गया है कि मुंबई पुलिस ने भी ये कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। मेरी यही गुजारिश है कि चाहे बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, हम कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड हुआ वो मर्डर था या कुछ हो रहा है, वो कोर्ट फैसला करेगी। बिल्कुल। अब सीबीआई की इंक्वायरी सब वेलकम कर रहे हैं उसको, किसी ने अपोज नहीं किया, हम भी अपोज नहीं कर रहे हैं, आप भी अपोज नहीं कर रहे हैं। जैसे रजा साहब ने कहा कि हम जज नहीं हैं, जज जिनको जिम्मेदारी दी है, जिनको ओहदा है, वो डिसाइड करें कि जो कसूरवार है हम उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे, जो भी कसूरवार है उसको सजा दीजिए। लेकिन आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? भाजपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी है, वो अपने सवालों से क्यों छुप रहे हैं? आज देश में, चलिए बिहार की बात करें, बिहार में फ्लड आया, 50 से 250 लोग मर गए। वहां भाजपा की सरकार है, कैसे मरे, क्यों मरे और कितने लोगों ने सुसाइड किया? एम्स अस्पताल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां जो है अभी तक 2 महीने में 7 सुसाइड हुए हैं। कल भी एक सुसाइड हुआ, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी? आप बताइए कि हमारे किसान कितनी आत्महत्या कर रहे हैं? 10,000 एक साल में लोग मरते हैं, 1 महीने में। आप उस पर बात करिए। भाजपा छोड़ दे कि आप एक सुसाइड जो है सुशांत सिंह को पकड़ के, अरे उसका काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, सीबीआई का है। आपको जो काम सौंपा है आप उसका सवाल का जवाब दीजिए कि देश की हालत आपने क्या कर दी है। अब जब इस पे सवाल किया जाता है तो आप जानबूझ के डिबेट उस पर करते हैं। डिबेट करिए कि भाजपा की वजह से कितने देश में सुसाइड हुए हैं, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, चाहे उसमें मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे माइग्रेंट लेबरर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो। कितने लोग भाजपा की वजह से सुसाइड कर रहे हैं? ये एक मेंटल इलनेस की बात ही नहीं कर रहा है कोई कि कितने लोग जो है मेंटल इलनेस का भी शिकार हैं इस देश में, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जब आप पॉलिटिसाइज करते हैं, आपको लगता है कि बिहार में आपके पास इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, आप फेल हो गए, आप हार मान चुके हैं, तभी आप इस सुसाइड केस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और सुशांत पे राजनीति कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। रजा मुराद जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रजा मुराद साहब, जो काम फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े अदाकारों को करना चाहिए था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिन्होंने काम किया था, उन्हें जो काम करना चाहिए था सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए, वो आज मुल्क की दूसरी पार्टियां कर रही है। जो सियासी लीडर है वो कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला रजा मुराद साहब हुआ, कहीं ना कहीं इसने बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री की जो चकाचौंध लाइफ होती है उसकी सच्चाई जो है वो एक बार फिर से निकलकर सामने आ गई। जी हाँ, यकीनन आ गई है, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है बहुत ही कॉम्पिटिटिव लाइन है। यहां कोई किसी का रेड कारपेट से इस्तकबाल नहीं करता है, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। और जब कोई बासलाहियत अदाकार अपना लोहा मनवाता है, तो देखिए ये जो प्रोफेशनल राइवलरी है, ये रकाबत जो है, ये तो हर फील्ड में आपको मिलेगी, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, इस बच्चे ने बहुत ही कम मुद्दत में बड़ी तरक्की की है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। दूसरी बात यह है कि ना ये किसी का भाई था, ना किसी का भतीजा था, ये अपने दम पर, अपनी सलाहियत के दम पर ये यहां तक पहुंचा है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से एक बात कही जाती है कि साहब यहां पे जो है नेपोटिज्म है, मैं मानता हूं, बिल्कुल है, लेकिन सर्वाइव वही करता है जिसमें सलाहियत होती है, सर्वाइव वही करता है जिसमें दम होता है, सर्वाइव वही करता है जो दर्शकों के दिलों में, फिल्म बिनों के दिलों में अपनी जगह बनाता है। आप फिर किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के बच्चे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने हमारे यहां पे नए फनकार हैं
जैसे रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है, एक लंबी फहरिस्त है जिनका ताल्लुक पहले इंडस्ट्री से नहीं था। उन्होंने अपनी बहुत ही एक पुख्ता जगह बनाई और बहुत से ऐसे स्टार सन्स, स्टार डॉटर्स, सुपरस्टार डॉटर्स, सुपरस्टार सन्स, बहुत ही बड़े फिल्म मेकर्स के बच्चे वो अपनी जगह नहीं बना पाए। तो यहां पे टैलेंट चलता है, सिर्फ टैलेंट चलता है। अगर आपको नेपोटिज्म में यकीन है, अगर आप नेपोटिज्म का सहारा लेकर आगे चलते हैं तो उसमें ये जरूर खतरा है कि अगर आप ये सोचें कि साहब मैं किसी बड़े स्टार के बच्चे को ले लूंगा और ऑडियंस जो है टूट पड़ेगी थिएटर में, ऐसा कुछ नहीं है। निजामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे नेपोटिज्म पर खासतौर से? देखिए, नेपोटिज्म जो रजा साहब ने एक्सप्लेन किया, बहुत खूबसूरत तरीके से कहा। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, मैं कहता हूं पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म है। हर फील्ड में नेपोटिज्म होता है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये रजा साहब ने जो की कि टैलेंट बहुत मैटर करता है। अब उनकी जाति क्या तकलीफें होंगी, फैमिली इशू है या रिलेशनशिप इशू है, क्या है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, वो सीबीआई डिसाइड करेगी। हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियन का काम उसका नहीं है, वो एजेंसी का काम है। हमें उसमें, लेकिन हमारा ये बनता है कि जब रूलिंग पार्टी उसको जिस तरीके से पॉलिटिसाइज करती है, हम उसको सवाल कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है। मैं ये कह रहा हूं कि अब सीबीआई के हाथ में मामला चला गया, अब तो कम से कम सियासत खत्म होनी चाहिए। अब ये सियासत खत्म कर दीजिए। अब देखिए कि सीबीआई किस तरह से काम कर रही है। महाराष्ट्र में आपकी इत्तेहादी सरकार है, वो सरकार कितनी मदद करती है, इस पर भी एक नजर रहनी चाहिए। सलमान निजामी साहब जी, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार ने अगर उस पर इंटरवेंशन नहीं, जिस तरीके से स्टेटमेंट आज जो डीजीपी हैं बिहार के, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई वहां की उसकी औकात नहीं है लड़की की वो सीएम के बारे में कुछ बोले। हम जमहूरियत में हैं, उस लड़की की औकात है, वो बोले, सवाल करें सीएम से। हम कहां रह रहे हैं? वो लड़की अगर मर्डरर है नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, डीजीपी डिसाइड नहीं करेगा। आप किसी लड़की को इस तरीके से नहीं सप्रेस कर सकते, ये कहीं भी चलेगा नहीं। और आप पॉलिटिसाइज मत करिए इसको, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, देश उसको एक्सेप्ट करेगा। देश ने आज भी इसको एक्सेप्ट किया कि सीबीआई इंक्वायरी हुई, अच्छा हुआ। हम भी चाहते हैं कि देश के मुद्दे जो है मेन, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। जो सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, चाहे सुशांत हो, चाहे एम्स के जो 5 डॉक्टर ने सुसाइड कमिट किया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो मजदूर सुसाइड कर रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश में हालत हमारी क्या है इस वक्त इकोनॉमी की, उस पर सुसाइड होना, ये डिबेट होना चाहिए। चाइना हमारे, और इस तरह के इशू पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, सियासत सलमान निजामी साहब दोनों तरफ से हुई है।